गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन लास्ट यूनिट है आपकी हिस्ट्री बुक का। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसी के अंतर्गत है, दैट इज रिफॉर्म्स फ्रॉम 1978। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए प्लीज प्लेलिस्ट चेक कर लेना। दोस्तों, हमें पता है कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी कुछ रिफॉर्म्स लेकर आ रही थी, चेंजेस आ रहे थे, लेकिन वो उतने इफेक्टिव नहीं हो रहे थे जितने इफेक्टिव वो हो सकते थे इन बिल्डिंग अप अ न्यू नेशन। चाइना के लोग कम्युनिस्ट मेंटालिटी को अडॉप्ट करने में लग गए। एक ऐसी रिजाइम आई जब लोगों ने सडनली रियलाइज करा कि नहीं, ठीक है, हमको कम्युनिस्ट बनना है। अगर बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को कहीं ना कहीं ये बता दिया जाता था कि अगर तुम्हारी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती है तो कोई पॉइंट ही नहीं है तुम्हारा। माओ ने अपने क्रिटिक्स को कर्ब करने के लिए, दबाने के लिए ये एक रेवोल्यूशन फैलाया था। लेकिन कहते हैं ना कि घड़ा भर जाता है। कब तक ये चलता? लोगों को कहीं ना कहीं ये डिफिकल्ट हो गया था डाइजेस्ट करने में कि हम सिर्फ स्लोगन्स और आइडियोलॉजी के बेसिस पे रिच नहीं बन सकते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते दुनिया में। अगर हमको हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो हमको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं लगेगा। और 78 के बाद से ये चीज़ आने लग गई, क्योंकि तब पार्टी की बागडोर जो थी वो आ गई थी डेंग शाओपिंग इनके नाम से। अब डेंग शाओपिंग जो पर्सन थे, ही वॉज अ पर्सन हु वेंट अहेड एंड टुक द इलैबोरेटिव मेजर्स टू सैटिस्फाई द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि भैया अब हमको ये सोशलिज्म ठीक है यार, लेकिन साथ ही साथ हमको इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी देश को आगे बढ़ाना है। 1978 में पार्टी ने 4 मॉडर्नाइजेशंस का एक गोल सेटअप करा था। ये 4 मॉडर्नाइजेशन क्या थे दोस्तों? ये 4 मॉडर्नाइजेशन थे कि अब से हमको डेवलपमेंट ऑफ साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और डिफेंस पे वर्क करना है। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर हमको वर्क करना था और ये डिसाइड हो चुका था। नाउ दिस वाज वेरी मच डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। नाउ ये पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी ने डिसाइड कर लिया था। अब इस पे एक चीज रखी गई दोस्तों, बस एक पॉइंट यहां क्लिच था, डिबेट्स वर अलाउड। आप डिबेट कर सकते हो जब तक पार्टी क्वेश्चन नहीं करी जाए। अगर आपने पार्टी के किसी काम पे सवाल करा तो बॉस आप गए। अब ये जो चीज आई थी ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। मतलब पार्टी जो भी कर रही है दैट इज ऑल फाइन, बट आप पूछ नहीं सकते। अब ये जो नया क्लाइमेट बना था ना, ये क्लाइमेट वैसे ही था जो 60 इयर्स पहले चाइना में मई 4th मूवमेंट जब शुरू हुआ था। नए चेंजेस आ रहे थे, नई रिजाइम्स आ रही थी, वो ऊपर की चीज़ों पे बेस हो गया था। और इस वक्त चाइना में सडनली नए नए आइडियाज़ का एक्सप्लोजन हो रहा था। पीपल वर लिटरली कमिंग अप विथ न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स, न्यू पॉलिसीज़। 5 दिसंबर 1978 पे एक गड़बड़ हो जाती है। 5 दिसंबर 1978 एक पोस्टर जगह जगह चिपका हुआ मिलता है जिसको कहा गया था 5th मॉडर्नाइजेशन। अब यहां पे 4 मॉडर्नाइजेशन तो चल रहे हैं, लेकिन 5th मॉडर्नाइजेशन भी मांगा गया था। देखिए 4 मॉडर्नाइजेशन क्या थे? साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, डिफेंस। अब इन सब को ओवरथ्रो करने के लिए एक 5th मॉडर्नाइजेशन मांगा गया। क्या होता है 5th मॉडर्नाइजेशन? उसमें सीधे कहा गया था कि भैया जब तक कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं आएगी तब तक ये जितने मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं ना, ये 4 मॉडर्नाइजेशन, ये कोई मायने नहीं रखेंगे। आप जब तक देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं लाते हैं तब तक आप भले ही साइंस बढ़ाओ, इंडस्ट्री बढ़ाओ, एग्रीकल्चर बढ़ाओ, डिफेंस बढ़ाओ,
कुछ भी काम नहीं आने वाला है। अब ये पोस्टर जो था इसमें क्रिटिकली क्रिटिसाइज किया गया सीसीपी को, कम्युनिस्ट पार्टी को क्रिटिसाइज किया गया दोस्तों। क्यों? कि आज भी गरीबी चाइना में है, आज भी सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड विमेन remain there in some parts of the country. Why are these things happening? And finally ये तक बताया गया, कुछ ऐसे केसेस तक बताए गए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी बहुत सारे अब्यूजिव हरकतें चल रही थी। Members of the Communist Party were committing such crimes, इकोनॉमिक एंड सेक्सुअल क्राइम्स, लेकिन ये पार्टी के अंदर रह के भी विमेन और गरीब बोल नहीं पा रहे थे। दोस्तों ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब ये पोस्टर जो आया था इससे आग लग गई, मानो आपने चाइना की जो नींव होती है उसको हिला के रख दिया था। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसके दम पे चाइना वॉज नाउ ब्लशिंग एंड लाइक वरिंग अराउंड, ये दब गई थी बातें। मतलब दिस वॉज रियली रियली हैवकी कि भाई ये क्या चल रहा है। अब दोस्तों हुआ ये कि ये डिमांड्स ना कहीं सप्रेस तो कर दी थी, दबा दिया चाइना ने, गवर्नमेंट ने दबा दिया कि अरे आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसी बात कैसे कर सकते हो। लेकिन कितने टाइम तक दबाते आप? 1989, that is 17th anniversary of May 4th मूवमेंट। ये 70th एनिवर्सरी थी, मतलब 70 साल हो चुके थे मई 4th मूवमेंट को। लोगों ने अब बोला बस, बिकॉज पीपल वर रियली, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स आए थे, एक डिबेट हुई थी जिसमें थोड़ा ओपनली ये जो ऑसिफाइड डॉगमास थे ना, जिसे हम लोग कहते थे शूजाउजी, ऑसिफाइड डॉगमास मतलब थोपे गए डॉगमास, थोपे गए आपको जो नियम बताए गए वो थोपे आपके ऊपर। उन डॉगमास के अगेंस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट आ गया। तियानमेन स्क्वायर जो कहते हैं बेइजिंग में एक जगह थी, आज भी अगर आप गूगल करके देखेंगे दोस्तों आपको पता चल जाएगा। तियानमेन स्क्वायर में हजारों स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचते हैं एंड इन स्टूडेंट्स को सीसीपी ने, मतलब चाइनीज गवर्नमेंट ने जिस तरीके से दोस्तों ब्रूटली सप्रेस करा था, मतलब आर्मी के टैंक्स लिटरली बच्चों को कुचल के जा रहे हैं। जो तियानमेन स्क्वायर मैसेकर पूरी दुनिया में फेमस हुआ था, उससे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कलाइयाँ खुलने लगी। पता चलने लगा कि चाइना किस हद तक अपनी बातों को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, आई एम सॉरी चाइना नेम ले रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना किस हद तक अपने पार्टी के अंदर चल रहे जो भी मैल प्रैक्टिसेस थी, जो भी चीज़ें राइज हो रही थी, जो क्वेश्चंस राइज हो रहे थे, उनको दबाने में किस हद तक जा सकता था। ये जो पीरियड था, इस पीरियड के बाद में चाइना को लोग एक अलग नजरिए से देखने लगे। लोग ये देखने लगे कि चाइना में क्या डिबेट्स लोग मांग रहे हैं। चाइना में वॉइस जिसे कहते हैं ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो नहीं है। क्योंकि आज भी चाइना में पॉलिटिकल कंट्रोल स्ट्रांग है। चाइना की ही इकोनॉमी, चाइना का जो लिबरलाइजेशन है, इंटीग्रेशन है वर्ल्ड मार्केट में, वो सब कुछ सीसीपी ही कंट्रोल करती है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय दिस पार्टी इन चाइना। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी चल रही है ना, सोशल ग्रुप्स की, रिलीजन की, मेन एंड वुमेन की, ये चीज़ें ना चाइना में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। और फाइनली हम ये देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ है ना चाइना में, वो वापस आने लगे हैं। जो मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है, वो एक लेवल पे आके सैचुरेट हो गया है, उसके ऊपर का मॉडर्नाइजेशन नहीं मिल पा रहा है।
क्रिटिकली क्लेम हो रहा है आज की डेट में चाइना इज अंडरगोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ट्रेडिशनलिज्म वंस अगेन। वापस से चाइनीज़ लोग, वो चाइनीज़ पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना लोगों को उसी ट्रेडिशनल वे में लेके जा रही है। और उनका आर्ग्यूमेंट क्या है इसके ऊपर? देखिए, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि चाइना ठीक है एक मॉडर्न सोसाइटी बना सकता है, लेकिन अपने ट्रेडिशंस को साथ में लेके, वेस्ट की किसी भी चीज़ को लेना नहीं हमको। सो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि हम बिना वेस्ट की चीज़ों को अपनाए मॉडर्नाइजेशन के पाथ पे चल जाएंगे। और क्रिटिक्स ये कहते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि देखो ओपनली वहाँ पे वॉइस नहीं है तो आप कुछ कह नहीं सकते हो। सो दिस इज करंटली द सिचुएशन ऑफ चाइना। नेक्स्ट वीडियो में विल बी स्टडिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड ताइवान। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। और इस टॉपिक में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।